दो टोक बात करूंगा कि अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, ऑनलाइन काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। चाहे आपको वो पैसे दे के सीखनी पड़े या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखनी पड़े। पैसे दे के सीखना चाहते हैं तो एकेडमीज है और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब के ऊपर भी सिखा रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसी ही स्किल जो आपसे एकेडमीज पैसे लेके सिखा रही है, प्रोफेशनल स्किल, कोई आपको यहाँ पे गेम्स खेलने या फिर कोई एड्स देखने की नहीं बात कर रहा, एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल की बात कर रहा हूं, जो लोगों ने सीखी, मेहनत की और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल किया, इस काबिल किया कि वो अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं। वो स्किल अगर आप सीखना चाहते हो तो आज की वीडियो से वो स्किल मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। इंशाल्लाह बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा और सिखा इस तरह से रहा हूं कि एक अगर आप मैट्रिक पास लड़के को भी, जिसको इंटरनेट का कोई नॉलेज नहीं है, वो भी अगर इस स्किल को देखेगा जिस तरह से मैं सिखाऊंगा, इंशाल्लाह उसको समझ आएगी। जहां जहां प्रॉब्लम्स आएंगी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ये ना कभी कहा है ना ही आपको कहूंगा। करना है तो भी आपकी मर्जी, नहीं करना तो भी आपकी मर्जी। सिर्फ इस वीडियो को देखो, सीखो, समझो और अपने लिए मेहनत करो। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूं। बेसिक से लेके जाऊंगा हर उस बंदे को जिसको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, वहां से लेके चलूंगा। इंशाल्लाह आपको एक एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आके लिख लेना है VS कोड। ठीक है, ये पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये देखें, आप यहाँ पे विंडो 10 या 11 के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूजर का कोई इससे नीचे का कोई अगर आपका वर्जन है, विंडोज 7 है, तो आपने यहाँ से x64 या फिर यहाँ से आप जिप फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैक के लिए आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे इसके विंडोज वाले वर्जन के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास डाउनलोड होके आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड होके आ जाता है। डाउनलोड होके आएगा तो आपने इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। कोई सा आपने यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने इसको इंस्टॉल करना है और आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके सामने चंद सेकंड्स के अंदर ये इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, वो आपके सामने इंस्टॉल होगा। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, छोटी से छोटी चीज़ मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसमें क्लियर करूं। इसके बावजूद आपको कहीं समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना लूंगा। लेकिन कोशिश ये होगी कि आपको तमाम तर चीज़ें समझ आए। आपने नोट्स बना लेने हैं, आपके पास ये वीडियोस हर वक्त मौजूद होंगी, आपने इन वीडियोस को देखना है। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जो फाइल्स चाहिए, आपको मेरी तरफ से मिलेंगी, सपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन इस कोर्स को आपने हल्के में नहीं लेना, इसको मजाक में नहीं लेना, पूरी तवज्जो दे के आपने इसको सीखना। VS कोड जिसको विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं, हमने तमाम तर कोडिंग इसके अंदर करनी है। HTML इसके अंदर लिखना है और CSS इसके अंदर लिखना है। सिंपल आपको कोडिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। यूज़र फ्रेंडली है और इजी है, इस वजह से आपको VS कोड की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आपने इस वेलकम वाले टैब को क्लोज कर देना है। आपने फाइल के अंदर जाना है। इससे पहले आपने इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करके आपने अपने सिस्टम के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपने कोई सा फोल्डर क्रिएट कर देना है। जैसे कि ये मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है, वेब डेवलपमेंट कोर्स के नाम से एक फोल्डर है जो कि एम्प्टी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फाइल के अंदर जाता हूँ। फाइल के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर की तरफ जाता हूँ। ओपन फोल्डर की तरफ जाने के बाद मैं वही फोल्डर जो मैंने ब्लैंक फोल्डर बनाया था, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा होगा, ये वेब डेवलपमेंट कोर्स। इसको मैंने सेलेक्ट फोल्डर किया तो ये फोल्डर मेरा यहाँ पे ओपन हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? अब वो कह रहा है कि आप इसको ट्रस्ट करते हो, आपने यहाँ पे ट्रस्ट, यस आई ट्रस्ट दिस ऑथर कर दिया और यहाँ पे आपका एक फोल्डर खुल चुका है। अब आपने ये फोल्डर, ये काम किस वजह से करना है कि आप जो भी काम करोगे वो आपके इस फोल्डर के अंदर सेव होता रहेगा। जो भी फाइल आप बनाओगे वो इसमें सेव होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर आपने, यहाँ पे आपने फाइल के अंदर जाना है और न्यू फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फाइल बना देनी है index.html। ठीक है, ये आपने फाइल बना दी और ये देखें वो कह रहा है क्रिएट फाइल, और कहाँ पे वो फाइल बना रहा है आप इसको चेक करें, उसी फोल्डर के अंदर आपने क्रिएट फाइल की और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे index.html की फाइल आ चुकी है। तो यहाँ पे आपकी ये फाइल खुल चुकी है index.html। आपने इसी नाम से फाइल बनानी है और इस फाइल के अंदर आपकी तमाम तर HTML की कोडिंग होगी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है और किस किस पर्पस के लिए यूज होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ये वेब डेवलपमेंट की अलग से एक प्लेलिस्ट बना लूंगा।
आप वहां पे तरतीब के साथ इन वीडियोस को देखोगे तब आपको इस चीज की समझ आएगी। ठीक है, तो ये आपकी विंडो है जिसके ऊपर आपने कोड लिखना है, जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। आपका तमाम तर कोड इसके ऊपर आएगा, आपकी तमाम तर वर्किंग इसके ऊपर होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है और यहां तक आपने आ जाना है। आपने फोल्डर बना लिया, आपने यहाँ पे index.html फाइल बना ली, बस इससे आगे आपने नहीं जाना। अगर आपको चीजें आती हैं तब आप इसको यहां से स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहां पे एक ये देखें व्हाइट सा निशान आ रहा है, इसका ये मतलब है ये यहां पे index.html के आगे यहां पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहां पे एक गोल सा व्हाइट सा निशान आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आपकी फाइल, आप यहां पे कुछ भी लिखते हैं तो वो सेव नहीं हुई। ठीक है, अब आपने यहां पे इसको कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखें वहां से वो निशान खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि जो भी मैं इसके अंदर चेंजेस बनाऊंगा वो सेव करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, यहां फाइल के अंदर जाना है, यहां नीचे आएंगे तो आपके पास ऑटो सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जो भी लिखता हूं वो यहां पे ऑटो सेव होता रहेगा। ठीक है, माय नेम इज आकिब लिख लिया मैंने। ठीक है, ये देखें ये यहां पे ऑटो सेव होता रहेगा। ठीक है, अब मुझे यहां पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहां पे सिंपल लिखता हूं HTML। ठीक है, ये मैंने HTML लिखा। अब यहां पे एक चीज को समझिएगा, ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। जो भी चीज आप इसके अंदर करोगे, जो भी इसके अंदर टैग लगाओगे, उसको आपने यहां पे ओपन करना है और यहां पे आपने उसको मस्ट क्लोज करना है। क्लोज नहीं करोगे तो आपका कोड रन नहीं होगा, आपको एरर आएंगे। कुछ बेसिक चीजें आपको आगे लेके चलने से पहले बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप कहीं लिख लो, जो आपके जहन में बैठा लो, जहन के अंदर इनको घुसा लोगे। ये चीजें आपके जहन से निकलनी नहीं चाहिए। जहां पे आपका ओपनिंग टैब होगा वहां पे आपका क्लोजिंग टैब भी होगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे ए करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ahref लिंक का एक टैग है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसका ये ओपनिंग टैब है। ओपनिंग, अगर इसके ऊपर मैंने ओपनिंग टैग लगाया है तो ये क्लोजिंग टैग भी होगा। तो क्लोजिंग टैग आपने इस तरह से मस्त लगाना है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर सिंपल मैंने क्लिक किया तो ये मुझे HTML का एक बेसिक कोड लिख के दे देता है। जो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख के दे देता है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे लैंग्वेज बता दी है, इंग्लिश है। ठीक है, अब देखें HTML का ये ओपनिंग टैग है। ठीक है, और इसने इसको जाके यहां पे क्लोज किया है। ओपनिंग टैग यहां से लेके यहां तक, और ऊपर ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, HTML है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। ठीक है, और ये इसका ओपनिंग टैग हो गया जिसके अंदर ही उसने एक क्लास डिफाइन कर दी है जो कि लैंग्वेज है इंग्लिश, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ठीक है, अब यहां पे ये देखें इसके अंदर इसने आगे दो सेक्शन बना दिए, एक हेड है और एक बॉडी है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हेड आपका क्या होता है, सर, टॉप की जगह जो आपकी वेबसाइट होती है। यहां पे मैं अगर आपको वेबसाइट दिखाऊं कोई, तो इसका हेड क्या है, ये आपको नजर आ रहा है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ये इसका हेड है। ठीक है, जो इसका नाम है, जो इसका टाइटल होगा नीचे, इसको वो एक्सप्लेन करता है। ये देखें डॉक्यूमेंट, फर्ज करें मैं यहां पे लिख लेता हूं आकिब शाहीन। ठीक है, यहां पे मैंने लिख लिया आकिब शाहीन, तो ये इसका टाइटल बन गया। अब जो भी बॉडी के अंदर लिखूंगा माय नेम इज आकिब शाहीन, वो बॉडी पे आएगा। इसको मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। मैं उसी फोल्डर के अंदर जाता हूं, ये देखें ये फाइल है। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो देखिए आपके सामने क्या आता है। ठीक है, यहां से माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर मैं इसको ओपन करता हूं, ये देखें माय नेम इज आकिब शाहीन कहां पे आ रहा है, बॉडी पे आ रहा है। समझ गए आप चीज को कि आपके हेड टैग के अंदर, और हेड टैग में मैंने क्या लिखा था, आकिब शाहीन, यहां पे क्या आ रहा है, आकिब शाहीन। समझ गए, सब्र करें, मैं इसको यहां पे चेंज करता हूं, मैं लिख लेता हूं आकिब शाहीन 2.0। ठीक है, इसको मैं यहां पे सेव नहीं करता क्योंकि ऑटो सेव मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। यहां पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, आकिब शाहीन 2.0 कहां पे आ गया, आपको नजर आ रहा है, ये आ चुका है। और बॉडी के अंदर क्या आ चुका है, माय नेम इज आकिब शाहीन। ये क्या हो रहा है, HTML के अंदर हो रहा है। आपको नजर आ रहा है कि हेड के अंदर क्या हो रहा है, हेड के अंदर टाइटल है। टाइटल को अगर आप छेड़ोगे तो आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो यहां पे आएगा, आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो टॉप पे आ जाएगा, और बॉडी के अंदर आपकी सारी वर्किंग होनी है। इसके अंदर आपका हेडर होना है, इसके अंदर आपका फुटर होना है, इसके अंदर आपकी तमाम तर चीजें होनी है, इसके अंदर आपका CSS होना है, इसके अंदर आपका HTML आना है। तो
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है वेब डेवलपमेंट का कि हमने इसको लेके किस तरह से चलना है, ठीक है। मजीद इसके अंदर कौन कौन से टैग्स आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, वो चीजें भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो किया क्या हमने यहां से VS कोड को डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, फिर हमने एक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर को हमने VS कोड के अंदर ओपन किया, उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई index.html, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने उसके अंदर टैग्स को रीड किया कि टैग्स क्या होता है, किस तरह से यूज होते हैं, हेड क्या है और बॉडी क्या है। हेड हमारी वेबसाइट का कौन सा हिस्सा होगा और बॉडी हमारी वेबसाइट का कौन सा हिस्सा होगा। एंड यहाँ पे फर्ज करें मैं मजीद कुछ ऐड करता हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल पे सेव करता हूँ, ठीक है। मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखें यहाँ पे आ चुका है।